स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अर्थ के बाद प्रश्नोत्तर कराऊंगी, तो मैं लेकर आई हूँ। देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। मैंने अब आपसे क्या कह रहा है, मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, लेकिन आपको एक पंक्ति दे दी गई है, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की, इस दोहे के माध्यम से क्या सीख दी गई है। तो आप बताएंगे संत कबीर ने गुरु को मान दिया है। इस दोहे में यह सीख दी गई है कि गुरु हमेशा सही राह बताते हैं और हमें सदैव उनका कहा मानना चाहिए। ये यहाँ पे कहा गलत है, का हा पे आकर डंडा लगाएंगे और फिर उसे सही करेंगे। नेक्स्ट है, गुरु और भगवान को आमने सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों। ये मैंने आपको अपने अर्थ में बताया ही था, फिर भी आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। कबीर के सामने यह समस्या थी कि उनके गुरु और भगवान दोनों उनके सामने थे, पर वह किससे पहले प्रणाम करें। वे स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही भगवान तक हम पहुँचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊँचा है, क्योंकि हमने क्यों भी आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बलिहारी गुरु आपनो कबीर ने ऐसा क्यों कहा। बलिहारी गुरु आपनो कबीर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वह उलझन में पड़ गए थे किसके चरण स्पर्श करूं, तब आपने प्रश्न का खुद उत्तर देते हुए गुरु के चरण पहले छूने को कहा। फिर गुरु ने ईश्वर के चरण स्पर्श करने को कहा। अब देखते हैं घा, गुरु गोविंद दो खड़े शीर्षक साखी के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो कर लेते हैं। गुरु ज्ञान का भंडार है जो अपने शिष्य को उत्तम ज्ञान देकर उसे महान बनाता है तथा उसकी प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। गुरु ही उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है तथा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी वही सुझाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, प्रेम कलिया तिसाकरी तामे दोनों समाही। इसका यानी जब मैं था तब हरि नहीं दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कर लेते हैं। दोहे में मैं शब्द का प्रयोग अहंकार की भावना के अर्थ में किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकार की है। अहंकार शून्य होकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है। प्रेम की गली में कौन कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती और क्यों। कबीर के अनुसार प्रेम की गली बहुत पतली है, जिससे अहंकार और ईश्वर दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार नहीं और जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं। गा कहता है उपयुक्त साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम बताते हैं क्या संदेश देते हैं। उपयुक्त साखी द्वारा कबीर ये संदेश देना चाहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है तथा ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। नेक्स्ट है, आप प्रेम गली अति सांकरी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत तंग होती है, जिसमें अहंकार और भावना दोनों नहीं रह सकते। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए बच्चों, एक ही भाव के कई सारे प्रश्न बना दिए गए हैं। आपको एग्जाम में उसे समझना होगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है ना। मैं वाली भावना कि प्रेम की गली अति सांकरी या उसके कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है। तो ये सब आपको एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमाकर दिया गया है, तो आपको समझना होगा कि आपको क्या आंसर उसमें डालना है। बच्चों, उसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर का मैं लेके आऊँगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।